हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपके नरेशन की क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये नरेशन आप लोग अच्छे से पढ़िए और आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, नरेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्णन या विवरण। प्रिय छात्रों, हम किसी भी बात को दो तरह से कहते हैं। यह कथन प्रत्यक्ष हो सकता है या तो अप्रत्यक्ष हो सकता है। मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि यह या तो डायरेक्ट हो सकता है, हम सीधी सीधी अपनी बात को या तो डायरेक्ट कह सकते हैं, या इनडायरेक्टली किसी अन्य माध्यम से कह सकते हैं। यही नरेशन होता है, विवरण। नरेशन के मुख्यतः दो भाग होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, जिसको अभी मैंने बता दिया प्रत्यक्ष वाच्य बोलते हैं, और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको अप्रत्यक्ष या परोक्ष वाच्य के नाम से भी जानते हैं। अब प्रिय छात्रों, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अपने शब्दों में कोई बात अगर कही गई है, वो सीधे सीधे अपने शब्दों में कह दी गई बात ही डायरेक्ट स्पीच होती है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वक्ता, जो व्यक्ति बोल रहा हो या जो बात कह रहा हो, उसके द्वारा कही हुई बात ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वहीं अगर इनडायरेक्ट की बात की जाए तो अगर वक्ता यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसके द्वारा कही गई बात जब किसी अन्य माध्यम से, अन्य शब्दों में बताई जाती है, तो उसी को हम परोक्ष वाच्य कहते हैं, या हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए ध्यान देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उनसे कहा, आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब राकेश एक व्यक्ति है, अब ये कह रहा है तो मतलब यही वक्ता होगा। राकेश एक व्यक्ति से कह रहा है, उनसे कह रहा है कि मैं किताब में पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो राकेश अपनी बात को सीधा एक व्यक्ति से कह दिया, तो अपनी बात को वह सीधे व्यक्त कर दे रहा है, यह डायरेक्ट स्पीच होगा। और वहीं आप नीचे देखिए, वही वाक्य है, राकेश टोल्ड हिम, राकेश ने उनसे बताया दैट की ही वाज रीडिंग बुक, कि वह पुस्तक पढ़ रहा था। बात वही कहा राकेश ने, लेकिन सिर्फ अपने माध्यम को बदल दिया है। बस यही होता है, किसी बात को सीधे प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त कर देना डायरेक्ट स्पीच होता है, और यह किसी माध्यम से या अन्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। जो वाक्य दिया हो उस वाक्य में, पहले तो हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच वही स्पीच होगा जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया भी, राकेश सेड टू हिम, यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। तो जिस भी वाक्य में कामा और इन्वर्टेड कामा देखने को मिले वह वाक्य डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ वाक्य दिया गया है, राकेश सेड टू हिम, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो यह वाक्य क्या होगा? यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच होगा। और प्रिय छात्रों, आपको बता दूं, डायरेक्ट स्पीच के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए। पहचान करने का तरीका कि कामा और इन्वर्टेड कामा के मध्य में जो भी शब्द, जो भी वाक्य लिखे होते हैं, जो शब्द लिखे होते हैं, वे डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसके बाहर वाले भाग, जैसे यहाँ पर देखिए राकेश सेड टू हिम, ये कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग है, यह भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः क्रिया लगी होती है, जैसे सेड टू या सेड या से टू या विल से, ऐसे करके यहाँ पर क्रियाएं लगी होती हैं। तो यह कामा एवं इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को
हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हालांकि प्रिय छात्रों, यह भाग वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा सीधा। मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा गया राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग बुक, ये वाक्य पहले भी हो सकता है आई एम रीडिंग बुक इन्वर्टेड कामा में, फिर कामा लगाकर राकेश सेड टू हिम। यह बात आप जानते रहिए, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वाक्य भी दे दिए जाते हैं। यह वाक्य इस तरफ सामने की ओर, सामने वाला वाक्य अंत छोर पर दे देता है, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो आइए मित्रों, इस पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम किसी बात को एक दूसरे के साथ कह दें और वह मेरी बातों को घुमा फिरा कर किसी अन्य से कैसे बताए या कैसे बता सकता है, वही एक माध्यम होता है नरेशन का। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं डायरेक्ट स्पीच में। बस कुछ कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो हमेशा के लिए नरेशन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग में आपको दिया रहेगा, आपको यहाँ पर देगा सेड या सेड टू देगा, या यहाँ पर देगा से, या तो देगा सेज, या देगा से टू, या विल से। ऐसे करके बहुत सारे शब्द आपको दिए रहेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुरूप होते हैं। यह सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं आपको प्रेजेंट में भी देंगे और पास्ट में यह चीज़ें दी रहती हैं। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य की बात करेंगे। हम साधारण वाक्य की बात करेंगे, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न न पूछा जाए, जो इंट्रोगेटिव न हो, जो प्रश्न न पूछे जाएं, या जिसमें कोई विनती आज्ञा यह सब न किए जाएं। सिर्फ सिंपल एक साधारण वाक्य को हम समझाएंगे। यदि कोई भी दिया गया नरेशन में दिया गया डायरेक्ट स्पीच वह अगर साधारण वाक्य में हो, तो वहाँ पर हम सबसे प्रथम परिवर्तन इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए सैड दिया है तो इसको हम सैड में ही परिवर्तित करेंगे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। सैड दिया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सैड को हम सैड ही रहने देंगे। यदि सैड टू होगा, अर्थात सैड के पश्चात कोई कर्म दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सैड टू को हम सामान्यतः टोल्ड में परिवर्तित करेंगे, TOLD। और यदि से हो और सेज हो, इन दोनों कंडीशन में, सेज और सेज दोनों कंडीशन में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। से, सेज और विल से, ये तीन कंडीशन ऐसी होगी, इन कंडीशन में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। से रहेगा तब भी से ही होगा, सेज होगा तो सेज ही, और विल से होगा तो विल से ही रहने देंगे। अगर से टू आता है, से टू, तो से टू को हम टेल में परिवर्तित करेंगे। ये सामान्य रिपोर्टिंग वर्ब हैं, जिनको इनडायरेक्टेड स्पीच में कैसे परिवर्तित करेंगे वह हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके पश्चात जो कर्ता होगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, जैसे राकेश सेड टू हिम, तो राकेश मान लीजिए कर्ता है, तो कर्ता जैसे यहाँ पर उसको हम फिर से बता देते हैं। देखिए जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है राकेश सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग बुक। जैसे यही वाक्य था ना, ऊपर हमने एग्जाम्पल में बताया था। जैसे यहाँ पर कर्ता कौन है, राकेश, तो यह बदलेगा नहीं। यहाँ पर हिम दिया है, यह नहीं बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलते, ये जैसे का तैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया, यही सैड टू, सैड होगा तो सैड लिखेंगे इनडायरेक्ट में, सैड टू यहाँ पर दिया गया है, तो इसको जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यहाँ टोल्ड कर देंगे। यहीं से होता तो से ही रहने देते, मतलब बाकी सभी परिवर्तन इसी प्रकार होते हैं। इसके बाद साधारण वाक्य की ही बात की जा रही है। इनडायरेक्ट स्पीच में कामा को हटा दिया जाता है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम इसको जब यहाँ से रिमूव करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को,
तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक कनेक्टिंग वर्ब दैट का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको कंजक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तो जैसे ध्यान, यहाँ पर क्या था, राकेश सेड टू हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राकेश सेड टू को ऊपर मैंने बताया किसने बदलते, टोल्ड, तो राकेश टोल्ड हिम हो जाएगा। इसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा देंगे, दैट। इतना परिवर्तन हो गया। अब यही किसका परिवर्तन था, यह रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन था। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद बचता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आप जान लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में जो कर्ता होता है, अब कर्ता सबसे पहले हम आपको बता दें कर्ता के बारे में। तो कर्ता जो है मुख्यतः जो कर्ता होते हैं वो प्रोनाउन 3 पर्सन के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और एक होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो 3 भाग प्रोनाउन के होते हैं, मतलब कर्ता की। जो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। और सेकंड पर्सन में आता है यू, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम या तुम्हें। इसके बाद थर्ड पर्सन में बाकी जो कर्ता बचते हैं, आई और वी और यू, इन सबको छोड़ करके बाकी जो भी कर्ता बचते हैं, मतलब ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह निर्जीव के लिए, ही सी इट, इसके बाद दे, और कोई नेम्स आ जाते हैं, मतलब कोई भी नाम हो गया, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये सब थर्ड पर्सन के कर्ता होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में आप चलेंगे परिवर्तन करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कर्ता। साधारण वाक्य में साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को कैसे परिवर्तित करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब अगर कर्ता होगा आई और वी, यही सबसे जरूरी होता है। अगर फर्स्ट पर्सन का कर्ता होगा आई होगा या वी होगा, तो इसको हम इनडायरेक्टेड स्पीच में कैसे बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार इसको बदला जाएगा। यह बात आपको पता होना चाहिए। जब आई रिपोर्टेड स्पीच मतलब जब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो कर्ता होगा, अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो आई होगा या तो वी होगा, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो कर्ता होगा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता होगा, उसके अनुसार हम उसको परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग बुक। यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कौन है, राकेश। तो आई को बदलने के लिए हम आई किसके पास लेकर के जाएंगे, राकेश के पास। तो आई क्या बन जाएगा, तुरंत राकेश बन जाएगा। अगर यहाँ वी होता तब भी फर्स्ट पर्सन का था, तो वी किसके पास जाता, राकेश के पास, कर्ता के पास, तो वो वी भी राकेश बन जाता। ये पहली बात आपको पता हो जाना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पर्सन के कर्ता। सेकंड पर्सन कर्ता भी आपको बताया गया, जो यू होता है, यू मीन्स तुम, यह सेकंड पर्सन का कर्ता होता है। सेकंड पर्सन का कर्ता जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यही ना है, राकेश सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य ही है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता कौन था, राकेश, और कर्म कौन था, हिम। तो यह किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की कर्म के अनुसार बदलेगा। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब रिपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई एम रीडिंग बुक था ना, यहाँ पर होता यू आर रीडिंग बुक, तो यू सेकंड पर्सन हो जाता। तो सेकंड पर्सन यहाँ राकेश के पास न जाकर के कर्म कौन था, हिम, तो यू हिम के पास आ जाता, तो यहाँ पर क्या बन जाता, ही बन जाता। ध्यान दीजिए इस तरीके से। और थर्ड पर्सन का कर्ता भी आपको बता दें, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और कोई नेम्स हो गए, कोई भी नाम ए टू जेड।
यह सदैव, नो चेंज, यह सदैव परिवर्तित नहीं होती, यह जैसे जो भी रहेंगे वही भी रहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर दिया गया होता कि ही इज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ही थर्ड पर्सन का हो जाता। ध्यान दीजिए यहाँ थर्ड पर्सन है, तो ही का जब रिपोर्टेड स्पीच हम परिवर्तित करते तो यह बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता, ही का ही रहता, सी का सी ही रहेगा, इट का इट ही होगा, दे का दे ही होगा। और कोई नाम जैसे अमित, सुमित, ये सब कोई भी नाम आ जाए, दो या दो से अधिक नाम आ जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं अगली चेंजिंग। अगली चेंजिंग होती है टेंस में परिवर्तन, जो सबसे जरूरी है। टेंस में परिवर्तन कि कैसे, टेंस कैसे परिवर्तित होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब टेंस क्यों परिवर्तित होता है, इसके पीछे भी रीजन है। अब जैसे कोई भी बात मैं अगर डायरेक्टली किसी से कह रहा हूँ, वह मेरी बातों को कुछ समय के बाद ही व्यक्त करेगा, तुरंत तो करेगा नहीं, या अगर तुरंत करेगा भी तो किसी अन्य माध्यम से ही करेगा। इसीलिए टेंस भी परिवर्तित होते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको मैं बता दूं, जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं सब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। और टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित होते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर, जैसे डायरेक्ट दिया है उसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए डू या डज है तो वहाँ पर हम क्रिया का क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, या अगर यस या यस क्रिया में लगा होता है तो वहाँ पर क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस से बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। और संभवतः आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर पता होगी। और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बदलेंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। लेकिन यदि पास्ट परफेक्ट टेंस ही स्वयं आ गया हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा अगर डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में भी उसी की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होगा तब भी इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि केवल पास्ट प्रेजेंट का टोटल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट वाला पूरा पार्ट पास्ट में बदल जाएगा, जबकि पास्ट के केवल इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस बदलेंगे, जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बदलेंगे। बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलेगा, न पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा। और यदि विल होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसको वुड में चेंज करेंगे, सेल होगा तो इनडायरेक्ट में शुड, और अगर कैन होगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कुड में, और मे होगा तो माइट में चेंज करेंगे। और इज एम आर होगा तो हेल्पिंग वर्ब के अनुरूप वाज एवं वर में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए। और कभी कभी गलतियां कर देते हैं तो ये गलती कभी नहीं करेंगे कि वुड आए तो विल में चेंज कर देंगे, शुड आएगा तो सेल में, उल्टा नहीं, विल का वुड में, सेल का शुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में, और इस एम आर होगा तो इसे वाज और वर में चेंज करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको शुरू से ही बताया, राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग बुक। यहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है मतलब रिपोर्टेड स्पीच हुआ, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। आइए ध्यान देते हैं, राकेश सेड टू हिम, तो यहाँ पर राकेश है तो नाम लिख लेंगे हम राकेश। अभी आपको बताया गया था सेड टू होगा तो उसको किस में बदलेंगे हम, टोल्ड में बदलेंगे। तो सेड टू है तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, राकेश टोल्ड
सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। अब यहाँ पर क्या है, हिम, तो कर्म जो है इसको भी लिख देंगे। इतना हो गया। और मैंने आपको बताया था कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जो दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, दैट। अब यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा हट गया, तो क्या बना, राकेश टोल्ड हिम दैट। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और आपको बताया था मैंने फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो फर्स्ट पर्सन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब कर्ता कौन है, यहाँ राकेश, इसके अनुसार बदलेंगे। तो आई राकेश के पास आएगा तो क्या बन जाएगा, राकेश। आई एम है, ध्यान दीजिएगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आई के साथ यहाँ पर एम लगा था, यहाँ पर पास्ट में जाएगा तो राकेश के साथ क्या लगेगा, वाज। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वाज और वर लगता है ना। तो राकेश सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो राकेश वाज। इसके बाद जो भी क्रिया है, क्रिया में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब हो अलग अलग प्रकार के होंगे तो उस प्रकार परिवर्तन होते हैं। तो रीडिंग बुक, ये हो गए आपके इनडायरेक्ट स्पीच। इसी प्रकार देखते हैं अगला वाक्य, दूसरा यहां पर दिया गया है, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अब यहां पर देखते हैं, राम नाम है, राम लिख लेते हैं। सेड टू को किससे बदलेंगे, अभी बताया गया था सेड टू को टोल्ड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम टोल्ड, और कर्म है मी। इतना क्लियर है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट लगा दिए, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता, कर्ता क्या, ही। अब आप देख लीजिए, कर्ता फर्स्ट पर्सन होता तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता में जाता, सेकंड पर्सन होता तो कर्म में जाता। ये क्या है, थर्ड पर्सन का कर्ता, ही सी इट दे, सब थर्ड पर्सन के होते हैं। तो थर्ड पर्सन कर्ता मैंने आपको बताया था कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर ही का ही रहेगा। इज प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो मैंने भी यहाँ बताना, इज एम आर होगा तो वाज वर लगाएंगे। तो ही एक वचन है तो क्या लगा देंगे, वाज अ बॉय। क्लियर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है या वह मुझसे कहा कि दे हैव गॉन टू स्कूल, कि वे स्कूल जा चुके हैं। अब ही सेड टू मी, अब फिर सेड टू को किस में बदलेंगे, ही सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड, इसके बाद मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, तो दे का दे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आते हैं हैव। अब आप बताइएगा हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आपको बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट का साइक्रिया क्या है, हैव यहाँ पे होता है, यहाँ पर हैड होता है, हैड, इसके बाद गॉन टू स्कूल। क्लियर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर दिया है सुमित सेज आई विल प्ले क्रिकेट, सुमित कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। ध्यान दीजिए, एक बात आपको मैं बताना भूल गया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो क्रिया आता है, सेड सेड ये सब जो चीज़ें आती हैं, इसमें अगर सेज आता हो या विल से आता है तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनमें टेंस का भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है सुमित सेज, तो हो जाएगा सुमित सेज। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, दैट। अब यहाँ पर कर्ता फर्स्ट पर्सन आई, तो आई फर्स्ट पर्सन कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता अनुसार जाता है, मतलब सुमित के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुमित। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शब्द है सेज, मैंने आपको बताया सेज या विल से अगर दिख जाए तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्ले
क्रिकेट। इसी प्रकार मित्रों और सारे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे लखन सेड टू मी यू कैन डू गुड। अब लखन करता है, करता हम वैसे लिखेंगे लखन। सैड टू को किसमें बदलेंगे, अभी बताया गया था टोल्ड में, तो लखन टोल्ड मी। अब कामा नोटेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिंग वर्ब जिसे कहा जाता है। इसके बाद तुरंत आते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच के करता। रिपोर्टेड स्पीच करता क्या, यू पहले ध्यान रहे, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट का था, यू सेकंड। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेगा। तो कर्म क्या है, मी, तो यू मी के पास जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, जैसे यू सब्जेक्ट था तो यहाँ पर ये भी आकर के क्या बन जाएगा, आई। कैन को अभी मैंने बताया था किसमें परिवर्तित करते हैं, कुड में, यू कुड। इसके बाद डू गुड। क्लियर। इसी प्रकार और भी हम वाक्य देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है यू सेड, तुमने कहा, कामा नोटेड कामा, आई एम अ पुअर बॉय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यू सैड को किसमें बदलेंगे, सैड टू होता तो टोल्ड में बदलते, यहाँ पर सैड है तो सैड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सैड को सैड में ही रहने देंगे। कामा नोटेड कामा को दैट में चेंज कर देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार जाएगा यू, तो यू आई यू के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यू। अब आई के साथ एम है और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, यहाँ पर आएगा तो पास्ट में बदलेगा, तो यू के साथ क्या बनेगा, वाज की वर, यू के साथ वर बनेगा, यू बहुवचन है, तो यू वर अ पुअर बॉय। इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक से अधिक बार या पॉज करके अगर देखेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और मैं इस कंसेप्ट को अगली वीडियो में और क्लियर करूँगा। धन्यवाद मित्रों।